नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की हमारी जो डिस्कशन है वो स्टडी इन कनाडा के ऊपर रहेगी। आज हम कैम्ब्रियन कॉलेज के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसके 3 कैंपसेस हैं कनाडा के अंदर और कौन कौन सी लोकेशंस हैं उसके बारे में भी हमारी कंप्लीट आज डिस्कशन रहेगी। सबसे पहले हम सबको ये बता दें कि लेटेस्ट वीज़ा जी कनाडा का स्टूडेंट वीज़ा क्राउन इमिग्रेशन का आ चुका है। ये बच्चे का वीज़ा अभी आ गया है, अभी ट्रैवल भी करेगा। इस बच्चे ने बैचलर की हुई है सिंपल ह्यूमैनिटी से। 54% है इस बच्चे के, 2018 पास आउट है और 6.5 बैंड है। नॉर्दर्न कॉलेज में इसका हमने एडमिशन कराया था, पीजी प्रोग्राम है इवेंट मैनेजमेंट के अंदर। तो वीज़ा आ गया है, तो अभी ये बहुत जल्द फ्लाई करेगा। इसी तरीके से एक रिक्वेस्ट हमारे पास पीपीआर की ओर आ चुकी है। तो मैं पिछली वीडियो में भी बताया था कि कनेडियन गवर्नमेंट अभी बड़ी फास्ट हो चुकी है। जितने भी उनके पास पेंडिंग केसेस पड़े हुए हैं उनके ऊपर डिसीजन धड़ाधड़ आ रहे हैं। तो अभी सुनने में ये भी आया है कि कनेडियन गवर्नमेंट रैंडमली बच्चों की इंटरव्यू कंडक्ट कर रही है टेलीफोनिकली, लेकिन अभी तक हमारे स्टूडेंट के पास कोई भी कॉल नहीं आई है। अगर इंटरव्यू आती है तो उसमें वरिड होने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपनी फ़ाइल के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए कि उसके अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट लगे हैं। ये जनरल क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हम अपने टॉपिक पर आते हैं, कैम्ब्रियन कॉलेज। तो कैम्ब्रियन कॉलेज के अंदर हम कैंपसेस के बारे में डिस्कस करेंगे, कहाँ पर लोकेटेड है, एप्लीकेशन फीस है, ट्यूशन फीस है, कौन कौन से प्रोग्राम है, डेवलपमेंट पॉलिसी क्या है, रिफंड पॉलिसी क्या है, तो एडमिशन का क्राइटेरिया क्या है, सारा का सारा हमारा डिस्कशन रहेगा। 3 कैंपसेस है, 2 तो ओंटारियो के अंदर ही है, एक तो टोरंटो के अंदर है, एक ब्रैम्पटन में है। तो दूसरे इसका जो थर्ड है वो है ब्रिटिश कोलंबिया के अंदर वैंकूवर में। ये 3 इनके कैंपसेस हैं। एप्लीकेशन फ़ीस इसकी 95 कनेडियन डॉलर है। तो अगर मैं ट्यूशन फीस की बात करूँ तो 15,000 कनेडियन डॉलर, 7.5 लाख रुपये साल का है। डिपेंड है कौन से प्रोग्राम में आपने जाना है, मतलब 7.5 से लेकर 9 लाख रुपये के ऊपर है। डिपेंड है आपका कौन सा प्रोग्राम है। तो अभी क्या IELTS एक्सेप्टेबल है, टॉफल एक्सेप्टेबल है? यस, IELTS, टॉफल, इवन पीटी आपने डलिंगुअल किया है, सब यहाँ पर एक्सेप्टेबल है। तो IELTS 6 बैंड ईच चाहिए। लेकिन इस कॉलेज के अंदर एक और बहुत ही बढ़िया प्रिविलेज है कि अगर आपके बैंड ओवरऑल 6 हैं और किसी में 5.5 है तब भी आपका एडमिशन आ जाएगा नॉन SDS के थ्रू। तो ये भी आप एडवांटेज ले सकते हैं। इसी तरीके से पीटी वाले बच्चों के लिए 58 मिनिमम चाहिए। अगर आपने डलिंगुअल की है तो 110 आपका डलिंगुअल में चाहिए। और IELTS इंडिकेटर भी एक्सेप्टेबल है, उसके भी 6 ईच होने चाहिए। तो आपको यहाँ पर एडमिशन मिल सकता है इजीली। तो अभी आते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं, तो उनकी एलिजिबिलिटी क्या है। वही है, सब बच्चों के लिए +2 होना चाहिए। 55% वाले को भी मिलेगा और कुछ प्रोग्राम में 65% चाहिए। कुछ जो आपके कोर सब्जेक्ट है वहाँ पे 60% मांगते हैं। अकाउंटिंग वाले बच्चे हैं, अपने कॉमर्स से की हुई है +2, तो आपके जो परसेंटेज है वो 60 होने चाहिए। कोर सब्जेक्ट में इकोनॉमिक्स में है या अकाउंटिंग में है वो 50 इससे कम नहीं होने चाहिए। अगर PCM वाले स्टूडेंट हैं तो 60% लेकर चलिए आपके कोर सब्जेक्ट्स के अंदर। तो आपको क्या प्रोफाइल है, प्रोफाइल देखने के बाद मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ कि आपको हम कौन से प्रोग्राम के अंदर वहाँ पर डालें ताकि आपका एडमिशन आ जाए इस कैम्ब्रियन कॉलेज के किसी भी कैंपस के अंदर। तो 3 कैंपसेस हैं और मई में भी अवेलेबिलिटी है और सितंबर में भी अवेलेबिलिटी है। जिस भी प्रोग्राम में आपने एडमिशन लेना है तो आप इमीडिएटली क्राउन इमिग्रेशन के साथ संपर्क करें। और कनेडियन गवर्नमेंट जो हमारा एक्सपीरियंस है, दे आर वेरी वेरी लीनियर टूवर्ड्स इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। आज की डेट में फर्स्ट डेस्टिनेशन बन चुका है। इसने एक्सीड कर दिया है, USA को एक्सीड कर दिया है, UK को एक्सीड कर दिया है। तो काफ़ी लीनियट है। अगर आप किसी भी कंट्री में हैं, वहाँ पर वीज़ा के ऊपर हैं या वहाँ के लोकल सिटीज़न हैं, वहाँ से आप अपना स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं कनाडा का, तो आप इमीडिएटली क्राउन इमिग्रेशन से संपर्क करें। क्राउन इमिग्रेशन आपकी 100% वहाँ पर एडमिशन में और वीज़ा में हेल्प कर सकती है। और क्राउन इमिग्रेशन के पास कनाडा में 120 कॉलेजेस हैं और कम से कम 100 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर उनकी भी आपको डिटेल चाहिए, अगर आप उन कॉलेजेस में भी पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उन कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ की भी डिटेल ले सकते हैं। तो कैम्ब्रियन कॉलेज के बारे में जो भी हमारी जो डिस्कशन रहेगी, इसकी PDF फाइल भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लगा दी है। वहाँ पर जाकर और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं जो भी मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ। तो अभी आते हैं कोर्सेज के ऊपर। PG प्रोग्राम्स हैं, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट है, IT बिजनेस एनालिस्ट है, इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है। ये सारे PG प्रोग्राम हैं 1-1 साल के। अगर आपने इनमें एडमिशन लेना है, 3-3 सेमेस्टर भी है। तो इनके लिए जितने भी मैंने ये
बिजनेस से रिलेटेड बताएं तो आपकी जो प्रीवियस स्टडी है बिजनेस से रिलेटेड होनी चाहिए। बीकॉम है, बीबीए वाले हैं, एमकॉम वाले हैं, तो आप इनमें इजीली एडमिशन ले सकते हैं। इवन एमबीए वाले हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो परसेंटेज आपके 65 55 डिपेंड है कौन से प्रोग्राम के अंदर आप जा रहे हैं, इतने होने ज़रूरी है। तो पीजी प्रोग्राम में जो आपकी एलिजिबिलिटी की आइलेट्स की रिक्वायरमेंट 6.5 की है और किसी भी मॉड्यूल में 6 से कम नहीं होने चाहिए। और जितने भी मैंने ये पीजी प्रोग्राम बताए हैं इसमें 55% वाला बच्चा भी एडमिशन ले सकता है विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो ये मैंने बता दिए आपको। डिप्लोमा अभी मैं बताता हूँ। डिप्लोमा में हमारा बिजनेस है, टूरिज़्म है, बिजनेस है, हॉस्पिटैलिटी है। टूरिज़्म एंड हॉस्पिटैलिटी में +2 आर्ट्स वाले स्टूडेंट विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी किसी भी रीज़न से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आपका एडमिशन आ जाएगा। इनमें आप +2 ह्यूमैनिटीज़ वाले स्टूडेंट्स के लिए 55% आपके होने चाहिए। IELTS 6.5 बैंड होने चाहिए, तो आपको यहाँ पर एडमिशन मिल जाएगा। तो इसी तरह हमारे पास डिप्लोमा और भी है, बिजनेस का भी है, टूरिज़्म का मैंने बता ही दिया है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग भी है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी है, इनमें भी आपको एडमिशन मिल जाएगा। क्लाउड कंप्यूटिंग पीजी प्रोग्राम है 2 साल का, तो इसमें आपकी बैचलर डिग्री आईटी से होनी चाहिए, BCA है, BTech है, इवन आपने इलेक्ट्रॉनिक से अपना किया हुआ है कोई डिग्री BTech की हुई है, तो तब भी आपको ये क्लाउड कंप्यूटिंग में एडमिशन मिल जाएगा। तो हमारे पास इनमें बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जिनमें हम आपकी इजीली एडमिशन करवा सकते हैं। तो RNIP एक उनका प्रोजेक्ट है, रूरल एंड नॉर्दर्न इमिग्रेशन पायलट है, ये ओंटारियो के अंदर है, जो कि उनकी नॉर्थ साइड के अंदर है। ओंटारियो में अगर आप जाते हैं उस साइड में, वहाँ पर भी इनका एक कैंपस है। तो अगर वहाँ पर आप जाकर स्टडी लेते हैं, करते हैं, तो आपको वहाँ पर PR अप्लाई करने के काफ़ी अच्छे चांसेस हैं। तो वो पूरे कनाडा के अंदर ओंटारियो ही ऐसी एक प्रोविंस है यहाँ पर नंबर 1 डेस्टिनेशन है, जहाँ पर मैक्सिमम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए जाता है। इवन जहाँ से अगर किसी ने PR के लिए भी जाना है तो वो भी ओंटारियो को ही प्रेफर करता है, क्योंकि मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है पूरे कनाडा की ओंटारियो के अंदर, इस प्रोविंस के अंदर है। तो मैंने पहले पीछे भी प्रोविंस में वीडियोस में बताया था कि वहाँ पर जो मैक्सिमम इंटरनेशनल स्टूडेंट है 4-5 प्रोविंस में जाते हैं। अल्बर्टा, ब्रिटिश कोलंबिया हो गया, अल्बर्टा हो गया, ओंटारियो हो गया, क्यूबेक हो गया, सस्केचुअन हो गया और मैनिटोबा हो गया। इन प्रोविंस में ही मैक्सिमम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जाते हैं। तो हमारे पास हर एक प्रोविंस में अगर आपने पढ़ने के लिए जाना है तो क्राउन इमिग्रेशन आपकी हेल्प कर सकती है। तो कनाडा से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप क्राउन इमिग्रेशन से इमीडिएटली संपर्क करें। क्राउन इमिग्रेशन आपकी इसमें हेल्प कर सकती हैं। तो अभी हमारे सर्विस चार्जेस के ऊपर भी आते हैं। तो हम कनाडा का स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करने के लिए 15,000 रुपया एडवांस में लेते हैं और 30,000 जब स्टूडेंट का वीज़ा आ जाता है उसके बाद लेते हैं। तो अगर आपने कनाडा का स्टूडेंट वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा किसी भी टाइप का वीज़ा अप्लाई करना है तो आप क्राउन इमिग्रेशन से संपर्क कर सकते हैं। तो कनाडा से रिलेटेड बहुत सारी ऑलरेडी हमारी वीडियोज़ हैं हमारे चैनल के ऊपर, उसको भी अगर देखना चाहते तो हमारे चैनल को ब्राउज करके देख सकते हैं। अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी स्टडी इन कनाडा तो आप इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। और साथ में मेरी ये भी रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।